कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंद्रा एकादशी की व्रत कथा, जो पितृपक्ष में भी है, इसीलिए इसका अलग ही एक महत्व है। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपया कर आप हमें बताइए। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, अश्विन के कृष्ण पक्ष में इंद्रा नाम की एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली मानी गई है। सावधान होकर इस कथा को सुनना युधिष्ठिर। पहले सत्य युग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महिमती पुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राज करता। वह पुत्र पौत्र और अन्न धन से युक्त भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा था। बुद्धिमान नारद मुनि आकाश से उतरकर वहां आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था। विधि पूर्वक अर्घ्य देकर पूजन करके आसन पर बैठाया। सुख से बैठे हुए मुनि राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे संतों अंग प्रसन्न तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम भगवान की भक्ति करते हो न। नारद जी का यह वचन सुनकर राजा बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की प्रक्रिया सफल हो गई। तो हे विपर, आप कृपया कर अपने आने का कारण बताइए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजा, मैं ब्रह्मालोक से यमलोक गया। यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठाकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। उनको मैंने देखा। तो हे राजा, उन्होंने जो संदेश कहा है उसको तुमसे मैं आज कहने आया हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंद्रा व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग को भेजो। अतः हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंद्रा का व्रत अवश्य करना। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। राजा बोला, हे भगवान, कृपया करके इंद्रा का व्रत हमें बताइए। किस विधि से ये व्रत किया जाता है? किस पक्ष में ये व्रत आता है? नारद जी बोले, हे राजन, मैं इस व्रत की सुंदर विधि आपसे कहता हूँ। आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी को श्रद्धापूर्वक चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। पितरों का मध्याह्न के समय नदी आदि में स्नान करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें। एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी को दातून को ला करके मुख धोवे। फिर भक्ति भाव से उपवास के नियम को ग्रहण करें। नियम करके मध्याह्न के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों का भोजन करें। भोजन करावें, दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघ कर गौ को दे दे। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। ऐसा करने से तुम्हारे पिताजी वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंत ध्यान हो गए थे। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। तो हे कौन्तेय, राजा ने रानी, पुत्र और नौकरों सहित व्रत किया था। उससे आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ धाम को चला गया। इंद्रा एकादशी राजा भी निष्कंठ राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके वैकुंठ धाम को चले गए थे। हे इंद्रा एकादशी के व्रत का महत्व है। मैंने जो आज तुमसे कहा है, इसके पाठ करने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक में बहुत दिन निवास करता है। इस दिन शालिग्राम भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन तिल गुड़ का सागर लेना चाहिए। फिर युधिष्ठिर बोले, तो हे कृष्ण,
अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की कौन सी एकादशी आती है? कृपया कर आप हमें ये भी बता दीजिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, इस एकादशी का महत्व आज मैं तुमसे कहता हूँ, उसे भी सुनो। ये पापों को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी पापाकुंशा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मनुष्य को पद नाम का पूजन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल गरुड़ ध्वज भगवान को नमस्कार करने से मिलता है। अज्ञान से बहुत पाप करने पर भी मनुष्य पाप नाशक भगवान को नमस्कार करके घोर नरक को नहीं जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र स्थान, उनका फल भगवान के नाम के कीर्तन से मिल जाता है। जो गारक धनुषधारी की शरण को प्राप्त हो गए, वे मनुष्य कभी यमलोक को नहीं जाते हैं। जो मनुष्य प्रसंगवश एक एकादशी का भी व्रत कर लेता है, वह कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाता है। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने का फल इस एकादशी के उपवास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद नाम की एकादशी का उपवास नहीं करता है, तब तक उसके शरीर में पाप रहते ही हैं। तो हे राजन, किसी के बहाने से भी जिसने एकादशी कर ली हो, वह यमराज को नहीं देखता। यह एकादशी स्वरूप मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री, धन देने वाली है। एकादशी के समान पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं है। एकादशी का उपवास करके, रात्रि में जागरण करके, बिना परिश्रम विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। तो हे राजेंद्र, इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी माता की, 10 पीढ़ी पितृकुल की व 10 पीढ़ी स्त्री के कुल का उद्धार कर देता है। वे मनुष्य दिव्य शरीर और 4 भुजा धारण करके, माला पीताम्बर पहनकर, गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चले जाते हैं। बालपन, बुढ़ापा अथवा युवावस्था में इसका व्रत करके पापी आदमी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। अश्विन शुक्ल पक्ष में पापाकुंशा का उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। ऐसा करने से सब रोगों से छूटकर सुंदर, रूपवान, बुद्धिमान, भाग्यशाली, सुरीले कंठ वाला पंडित होता है। वह स्वर्गलोक में जाकर गंधर्व होता है। तांबूल, ब्राह्मण, विष्णु, शिव का रूप, ब्रह्मा आदि इनके दान करने से लक्ष्मी होती है। सुपानी में ब्रह्मा, पान के पत्ते पे विष्णु निवास करते हैं। चूने में साक्षात शिव जी रहते हैं। इसके दान से ब्रह्मा आदि देवता मुझको पूर्ण लक्ष्मी दे और मेरे भाग्य में संपत्ति बढ़े, ऐसे प्रार्थना करें। महादेव पार्वती के निमित्त मैं नित्य सपत्नी ब्राह्मण को पूजा करके शक्ति के अनुसार पार्वती के पति मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर दक्षिण सहित सुवर्ण का दान करें। बुद्धिमान मनुष्य उद्यापन के लिए शिवजी की प्रतिमा सोने की बनवाई, कोई या बेल 5 उपचार से पूजा करके जो मिष्ठान भोजन कराएं, उस व्रत के प्रभाव से सुंदर, भाग्यपूर्ण आयु, संतान, संपत्ति, सुंदर यश होता है। यहाँ सब सुखों को भोगकर अंत समय में शिवपुर को जाता है। वहाँ बहुत समय तक निवास करके पूर्ण सुख भोगता है। शेष पुण्य से मनुष्य लोक में आकर राजा होता है। जो आलस्य रहित होकर चतुर्मास फल का दान करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और अक्षय संतान मिलती है। फल दान के प्रभाव से वह नंदनवन में आनंद करता, पुष्पदान के नियम में सुवर्ण के पुष्प देता। वह पूर्ण भाग्यशाली होकर गंधर्व पद को प्राप्त होता। वासुदेव के सहन करने पर आलस्य को छोड़कर वामन जी के निमित्त दही, चामर, 6 रसों का स्वादिष्ट भोजन करावे अथवा दान दे।
किंतु एकादशी को भोजन न कराएं। इसी तरह ग्रहण आदि में दान करें। यदि नित्य दान न कर सके तो महीने के 5 पर्वों में ही दान करना चाहिए। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा हर एक रविवार अथवा शुक्रवार को दान करें। दोनों पक्ष की द्वादशी को अवश्य दान करना चाहिए। इस नियम की समाप्ति में शक्ति के अनुसार भूमि, गौ अथवा वस्त्र, सुवर्ण, कड़ाऊ का दान देना चाहिए। छतरी, पदयात्रा, वस्त्र का दान सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण भोजन का, भूमि का और सब दान करें। पहले शिव जी के उपदेश से कुबेर, जनेऊ, गौतम, इंद्र ने भी इस व्रत को धारण किया था। इस व्रत के करने से अक्षय अन्न, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। पुष्ट शरीर, पूर्ण आयु होती है और शत्रु का नाश होता है। भगवान का दृढ़ भक्त होकर बैकुंठ को जाता है। आरोग्य, अखंड सुख रूप और धन मिलता है। उसकी स्त्री बंधना नहीं होती। यह व्रत अनंत फल देने वाला है। व्रत की समाप्ति में गो दान करके और ब्राह्मण को भोजन करके सब पापों से शुद्ध होकर सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो मनुष्य एक दिन का अंतर देकर उपवास करता है उसको ब्रह्मा, सुवर्ण से 8 दीपक और गोदान करना चाहिए। भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो ऐसा कहकर 2 बेल भी देने चाहिए। जो मनुष्य शाक मूल फल से निर्वाह करता वह व्रत की समाप्ति में गोदान करके बैकुंठ को प्राप्त होता है। जो दूध पीकर उपवास करें उसे दूध की गौ का दान करना चाहिए। वह सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। जो दोनों ऋतुओं में केले के पत्ते पर भोजन करता है वह 2 वस्त्र और कांसे का पात्र दे। हिंसक, शराबी, बाल घाती, झूठा स्त्री घाती, व्यभिचारी इस व्रत के करने से पापों से छूट जाता है। व्रत की समाप्ति में कांसे का बासन और गो विधान ब्राह्मण को देनी चाहिए। जो भूमि को लीप कर नारायण को याद करता है, भोजन करता है, उसे खेतों के लिए पृथ्वी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह आरोग्य, पुत्रों से युक्त धर्मात्मा राजा होता है। अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो बिना मांगे भोजन करने का नियम करता है उसे 1 बेल, सुवर्ण, चंदन भोजन का दान करना चाहिए। इससे परम गति प्राप्त होती है। जो भगवान के सेवन करने पर नक्त व्रत करता है, ब्राह्मण को भोजन कराता है, यह शिवलोक में सुख भोगता है। जो एक बार हल्का भोजन करने का नियम करके भगवान का भोजन करता है वह स्वर्गलोक को जाता है। नियम की समाप्ति में ब्राह्मण भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिण देनी चाहिए। जो मनुष्य धरती पर सोता है उसको सामग्री समेत शैया देनी चाहिए। जो आषाढ़ से लेकर 4 महीने तक नख नहीं कटवाता वह आरोग्य, पुत्र से युक्त धर्मात्मा राजा होता है। जो शिवजी और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए खीर, नमक, शहद, घी और फल को जोड़ता है वह शिवजी के व्रत सेवन करने से रुद्र लोक को जाता है। जो अथवा चावल खाता है वह पुत्र, पौत्र आदि से शिवलोक में आनंद पाता है। भगवान का भक्त तेल लगाना छोड़कर जो वर्षा ऋतु में भगवान की पूजा करे वह वैष्णव की गति को प्राप्त कर लेता है। गरीब मनुष्य की शक्ति के अनुसार स्नान, दान आदि क्रिया करके सदाचार से रहकर अपना समय व्यतीत करता है। तालाब, बगीचा, मंदिर, यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले धीर पुरुष यमलोक दुख को नहीं देखते। ऐसे पुण्य करने वाले मनुष्य संसार में दीर्घ आयु, कुलीन और निरोगी दिखाई देते नहीं। इस दिन सवा मलिया का सागर लेना चाहिए।